न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। जी हाँ, और हमारे वादे के मुताबिक आ गए हम आपका ये फेवरेट प्रोग्राम लेकर। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग पटना। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इन योर वेरी ओन प्रोग्राम युवाणी। मैं हूं वही आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आदित्य राज। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को अपने लिए एक जवाबदेही और जिम्मेदार सरकार को चुनना होता है, और इसके लिए चुनाव आयोजित कराए जाते हैं जिसमें कई पार्टी हिस्सा ले सकती हैं। चुनाव में सभी जो वयस्क हों या नियमित आयु वर्ग के लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया जाता है। इसे ही वोट कहा जाता है। सभी के वोट समान होते हैं। मतदान सरकार को चलाने और चुनाव के लिए बहुत ही जरूरी होता है। वोटिंग किसी भी सरकार को चुनने का एक बेहद सार्थक और सफल तरीका है। लेकिन हाँ, वोटिंग अनबाइज्ड होनी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं ये एक साउंड ट्रैक। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सूरज अगन और शर्मन जोशी की आवाज में सुन रहे हैं आप ये गीत। फिल्म है 3 इडियट्स। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na.
दोस्तों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत का संविधान हर इंसान को वोट करने का अधिकार देता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अब प्रश्न है कि मतदान क्यों करें। हमारे देश के कुछ लोग, लगभग 40% जनता, ये सोचती है कि अरे मतदान वाले दिन छुट्टी है तो छुट्टी का आनंद लिया जाए, हमारे एक मत या वोट देने से क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर हमारे वोट देने से क्या बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, मतदान करना हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। एक एक वोट का महत्व होता है। गिनती एक से ही शुरू होकर लाखों तक पहुंचती है। मतदान के अलावा कोई और तरीका नहीं है अपना नेता चुनने के लिए। इसलिए हमारे मतदान करने से निश्चित रूप से वोट उन्हें ही मिलेगा जिन्हें हमने दिया है। मतदान क्यों करें, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हैं। सबसे पहले तो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने अधिकार का उपयोग कर सही नेता चुनने के लिए। हम सबको ये मालूम है कि देश को चलाने के लिए हमारे टैक्स के रूप में दिए गए पैसे से देश की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमें मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे का सही तरह से उपयोग किया जाए, तो उसके लिए सही नेता चुनना जरूरी है। सालों से हम देखते आए हैं कि जब भी किसी प्रांत को अच्छे नेता मिलते हैं तो उसका विकास कितनी तेजी से होता है। हम सरकार को दिए गए टैक्स रूपी पैसे के बदले जो सुविधाएं चाहते हैं, उसके लिए भी हमें मतदान करना जरूरी है। मतदान करके हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी तो सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए भी काम करे। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, जिसके लिए मतदान जरूरी है। और युवा क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जानने के लिए हम गए पटना के गंगा तट पर, जिसे आप मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, और बातें की कुछ युवाओं से। तो आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया वोटिंग को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव हुआ। तो गौरव जी, आपको क्या लगता है वोटिंग को लेकर क्या राय है आपकी? वोटिंग देखिए, ये एक पब्लिक का, सब लोग का जैसे अपने सबको अधिकार के बारे में पता होता है कि हमारा ये अधिकार है, तो पब्लिक को ये भी होनी चाहिए, ये उनके ड्यूटी के अंतर्गत आता है। तो एक 5 साल का ये चीज़ है, तो उसमें अपने लोग को जैसे होता है कि जितनी समस्याएं हैं, जो देश की स्थिति है, सब कुछ समझते हुए एक अपना सामाजिक दायित्व इस चीज़ को पूरा भी करना चाहिए। तो वोटिंग के लिए लोगों को बढ़ चढ़ करके ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपने पहले वोट किया है या ये फर्स्ट टाइम है आपका? जी नहीं, मैं जब भी मौका मिलता है, मैं जब यहाँ रहता हूँ तो मैं वोट करता हूँ, और अक्सर ही मतलब जो भी लास्ट विधानसभा में भी किया था, उससे पहले 19 का लोकसभा वाला में भी किया था। बीच में जो वार्ड वाला हुआ तो उसमें मैं नहीं दे पाया था। तो आपको क्या लगता है वोटिंग को लेकर आजकल के यूथ की राय कैसी हुई है, उनकी मेंटालिटी बदल रही है या नहीं? जी, डेफिनेटली बदल रही है, क्योंकि सब लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार पत्र जो भी है, मतलब प्रचार माध्यमों के द्वारा सबको सब चीज़ पता चल ही रहा। उनको अब देखिए, सब चीज़ सब एक जैसे नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पहले से लोग तो जागरूक हुए ही हैं। और शहरी मतदाता खास करके जो है, उनको अपना उस दिन छुट्टी ना मना करके लोग को बाहर निकलना ही चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और अपनी राय रखी। जी शुक्रिया। तो गौरव जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई और अपनी सोच भी रखी हमारे सामने। एक और युवा जिनसे हमने बात की, आइए सुनते हैं उसे। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह। तो नीरज जी, आप क्या करते हैं? ये हम अभी गवर्नमेंट का जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक बात बताएं हमें, वोट करना कितना ज़रूरी है आज के युवा के लिए? आज के युवा के लिए, क्योंकि युवा जो है आज के हमारा देश का भविष्य है ना, वही हमारा कंट्री कैसा हमारा डेवलप करेगी, वही डिसाइड करता है कि यंग में कुछ करने की क्षमता होती है कि क्या हम करें, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी अच्छे खासे होते हैं, और वो ही डिसाइड कर पाएंगे कि वोट किनको देना है, या तो नॉलेजेबल पर्सन को देना है या इलिटरेट को। और गांव वगैरह में थोड़ा सा कम इलिटरेसी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जातिवाद ज़्यादा हो जा रही है सर, है ना, जिसकी वजह से हम लोग मतलब नेता को सही तरीके से हम लोग नहीं चूज कर पाते हैं। युवा ही हमारा देश का भविष्य है, क्योंकि वो उनके पास एक नॉलेज होती है, सारी चीज़ मतलब दुनिया को अच्छे तरीके से देख रही है, समझ रही है ना, और उनमें यह कुछ करने की क्षमता होती है
है ना। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन तो मिल जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए, क्यों, सही कहा ना? हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बोले हैं सर आप। तो क्या आप जानते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर जाकर अपने कैंडिडेट्स के बारे में भी आप जान सकते हैं। सॉरी सर, इसके बारे में तो हमको नहीं कुछ आइडिया है। शायद है एक पोर्टल, माइंड से स्लिप कर गया है। तो वह election24.eci.gov.in, जहां पर जाकर आप अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपना निर्णय ले सकते हैं। जी जी यस सर। उसमें क्या है कि एक पोर्टल है, वहाँ से आप पूरा डिटेल दिए हुए रहता है ना। लोकसभा राज्यसभा सीट वगैरह सारी चीज़ें होती है, एक ये सारी चीज़ें वहाँ से आप मतलब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सर। नीरज कुमार सिंह जी से बातें की हमने और जाना कि उनकी क्या राय है मतदान को लेकर। साथियों, मतदान से जुड़े जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने लॉन्च कर दिया है एक वेब पोर्टल elections24.eci.gov.in, जिस पर जाकर आप काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं CEC राजीव कुमार का मतदाताओं को संदेश। और फ्रेंड्स, नेविगेट करके इस पेज के बॉटम पर आपको लिंक्स भी मिल जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स के, जैसे वोटर टर्नआउट ऐप, सक्षम ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप। इलेक्शन से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वेब पोर्टल पर मौजूद हैं जिसका आप पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कई सारे फोटो गैलरीज, वीडियो गैलरीज और भी अपडेट्स जो ECI से आते हैं यहाँ मिलते जाते हैं। कुछ और भी बातें बताएंगे आपको, और भी बातें की हमने कुछ युवाओं से, पर इस साउंड ट्रैक के बाद। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। टाइगर जिंदा है, इस मूवी से सुन रहे हैं यहाँ पे गीत, तो लुत्फ उठाइए इसका दोस्त। नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। छुपा के रखा आँखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के। मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना हाँ तेरा, मैं जीना हाँ तेरा, तू जीना है मेरा। दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां कालियां
तेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के। पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू, मेरे नाम से नाम मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां। आई होप ये गीत आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही हमारे FM रेनबो और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी। तो जैसा कि हम बातें कर रहे थे, हमने राय ली कुछ युवाओं की, उनसे बातें किया हमने। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कुछ और बातें इन युवाओं से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहनवाज हुआ। क्या करते हैं आप? अभी तो हम जॉबलेस हैं। तो आपकी पढ़ाई चल रही है या कुछ प्रिपरेशन चल रही है? नहीं, प्रिपरेशन तो पढ़ाई अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी जॉब की तलाश में हूँ। तो एक बात बताएं, युवा वर्ग कितना ज़रूरी आप समझते हैं उनके लिए वोटिंग करना? बहुत ज़रूरी है उनको अपने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, सोचते हुए वोट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें, कौन सी सरकार या जो उनके लिए बेहतर कर सके। क्योंकि अगर उनको फ्यूचर बनाना है तो उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए कि हमको आगे क्या मिल रहा है, अभी क्या मिल रहा है, और फिर आगे हम अगर किसी दल को चुनते हैं तो क्या वो हमें रोज़गार दे सकती है या रोज़गार का सृजन पैदा कर सकती है। तो अच्छा, एक बात बताएं कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, हाँ, मेरे सर्किल के तो हम लोग तो वोट देने के लिए सब लोग जाते हैं। हमारे जितने फ्रेंड सर्किल, जो हमारे बस्ती वाले हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सब लोग हम लोग सुबह में ही, बल्कि हम खुद अपने परिवार को लेकर, दादी को लेकर हम खुद जाते हैं वोट दिलाने के लिए। अपनी दादी, मेरी बूढ़ी दादी हैं, तो सबको लेके हम ही जाते हैं। मेरी मझली अम्मी हो गई, जितने लोग परिवार के, सबको हम खुद जागरूक करते हैं घर में वोटिंग के दिन, खास करके कि हम घर पे रहते हैं। इनफैक्ट जब हमारे मोहल्ले में वार्ड पार्षद का इलेक्शन होता है तो हम अपनी दादी को रिक्शे से लेके जाते हैं, ऐसा है। चलिए, ये बातें तो जानकर बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है वोटिंग किस हद तक बढ़ा है, इसकी जागरूकता किस हद तक बढ़ी है हमारे पटना में? जागरूकता तो बढ़ी है, लोग समझते हैं चीज़ों को कि अगर वो 18 साल के हो रहे हैं, जो युवा अभी, वो समझते हैं कि हाँ, उनका वोटिंग का क्या अधिकार है और क्या उनसे, उनके वोट से क्या कुछ बदल सकता है देश में। उनका अधिकार, उनका जो वोट का जो अधिकार है उनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझने लगे हैं आजकल के युवा, जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, अभी के युग को समझ रहे हैं, वो समझते हैं अपने वोट के अधिकार को। दोस्तों, इसके बाद हमने बात की एक और युवा मिस्टर तौफीक से, आइए सुनते हैं उन्हें। तो एक बात बताएं, क्या आपने पहले कभी वोट दिया है? नहीं, कभी नहीं दिया है। तो देने वाले हैं या नहीं इस बार? हाँ, इस बार बनाया है हमने इलेक्शन, वोटर ID कार्ड बनाया हमने, इस बार दूंगा मैं। तो बताएं, आप कितना ज़रूरी समझते हैं वोट करना? आई थिंक देना ज़रूरी है युवा को, क्योंकि इसी से हम लोग का जो आने वाला यूथ है उसके लिए बहुत बेहतर होगा। सरकार के लिए, जॉब के लिए 10,000 20,000 का नौकरी कभी मिल जा रहा है कहीं पे, प्राइवेट काम, वही बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उसके लिए भी। बिल्कुल, आजकल कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर आपको क्या लगता है वोट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए? बहुत ज़रूरी है, हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वोट देना, यूथ को तो ज़्यादा देना ज़रूरत है, क्योंकि उसको समझ है, उसको परख है क्या आदमी क्या चल रहा है लाइफ में। एक तो एजुकेटेड है, उसके लिए अच्छा रहेगा, और आम जनता है, उन लोग जो पढ़े हुए नहीं है उनको तो बहुत कुछ समझ है नहीं, जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरी सरकार ये कर रहा है, लेकिन हम लोग को मालूम चल रहा है कि सरकार क्या कर रहा है। तो क्या आप अपने दोस्तों को भी बोलेंगे इस बार वोट करने जाने के लिए? हाँ, ज़रूर बोलेंगे कि करें सब कोई जाके वोट। मिस्टर तौफीक के बाद एक और युवा से बात की हमने और उनका नाम है मुकेश कुमार। वोटिंग के लेकर के तो युवा को चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना ही चाहिए और ले भी रही है। 2014 से लेकर मैंने हर इलेक्शन में लगभग युवा की परसेंटेज है जो कि ज़्यादा बढ़ते ही जा रही है। युवा क्या, बड़े बुजुर्ग को भी, खास करके हमारे बिहार की महिला लोग को भी चढ़ बढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेनी चाहिए अपना। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कहा। एक बात बताएं, कितना ज़रूरी है वोट देना आपके अकॉर्डिंग? जितना ज़रूरी हम लोग के लिए ऑक्सीजन है उतना ही ज़रूरी हम लोग के लिए वोट भी है, क्योंकि वो मेरा अधिकार है।
हम एक वोट से अपने लोकतंत्र को गढ़ सकते हैं। मेरा लोकतंत्र, मेरा देश आगे बढ़ सकता है, एक वोट की ताकत है, इसको समझना पड़ेगा। तो आप हर बार वोट करने जाते हैं? एकदम, वोटिंग के लिए तो हम लोग एकदम चढ़ बढ़ कर के वोट करते हैं। हम युवा हैं, लेकिन हम लोग कोशिश रहता है कि मेरा अपना घर का, अपना मोहल्ला का जो भी रहे, किसी को भी लेकिन चढ़ बढ़ करके वोट किया जाए, अपना ताकत को पहचाना जाए। हम लोग का एक वोट भी बहुत बड़ा ताकत है। तो आप भी अपने दोस्तों को बोलेंगे इस बार वोट करने को? हाँ एकदम, क्यों नहीं। हम लोग तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को, संगे संबंधी को भी, सभी को बोल रहे हैं क्या कि सब लोग को भी जाना ही चाहिए, वोट करना चाहिए, काहे कि वोट मेरा अधिकार है, वो अधिकार को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो राय जानी हमने कुछ युवाओं की वोटिंग को लेकर कि क्या सोचते हैं वो, और युवा वर्ग खासकर हमारी यही गुजारिश है उनसे कि वोट करने ज़रूर जाएं और बड़ी संख्या में जाएं। अपने दोस्त, आपके जितने भी सगे संबंधी हो, सच में सबों को एकजुट करें, सब लोग मिलकर वोटिंग में भाग लें और अपनी सहभागिता दिखाएं हमारे देश को आगे बढ़ाने में। चलिए, इस वक्त एक ब्यूटीफुल सा साउंड ट्रैक चुना है हमने आपके लिए, तो चलिए सुनते हैं इसे। फिल्म बजरंगी भाईजान से सुन रहे हैं यहाँ पे गीत, कलाकार हैं के। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। खुशी राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। इस गीत के साथ ही आज के प्रोग्राम का समय अब यहीं समाप्त हो रहा है साथी। मैं आदित्य राज कल दोबारा मिलूंगा आपसे। एक बात याद रखें, मतदान ज़रूर करें, वोट देने ज़रूर जाएं, और जैसा कि कल मदर्स डे है, सो विशिंग ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। आई आदित्य राज साइनिंग ऑफ नाउ। टेक केयर एवरीबॉडी।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मगही कार्यक्रम मागधी।